We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी और यहाँ कटरा से सीधे संगलदान तक हम पहुँच चुके हैं। संगलदान पे इस समय मौजूद है, लेकिन वंदे भारत कितनी इम्पोर्टेंट है ये बच्चे भी समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से भी मुलाकात की, कुछ बच्चों ने उनसे बातचीत भी की, कविताएं भी सुनाई, कुछ बच्चे अपने साथ अपनी पेंटिंग्स भी लेके आए जिसके बारे में उन्होंने पीएम मोदी को बताया। आप देखिए इस तरह की पेंटिंग जो है वो दिखाई गई जिसमें वंदे भारत है, वैष्णो देवी है, कटरा है, तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिली। लेकिन क्या बातचीत हुई है, बातचीत करते हैं कुछ बच्चों से। क्या नाम है आपका? कार्तिकेय सिंह। कार्तिकेय, हमने देखा कि पीएम मोदी ने आपसे बातचीत की, क्या बातचीत हुई और क्या कोई जिज्ञासा थी आपकी उनसे पूछने की? हमारी बस मेन यही था कि उनसे ये पूछे कि वो इतने सक्सेसफुल कैसे हैं, साथ में इतने 24 घंटे काम कैसे कर लेते हैं बिना थके, साथ में उन्हें कैसा लग रहा है आज ये रेलवेज बन गई। उसके अलावा उन्होंने फिर मेरे से आपसे बात की उन्होंने? हाँ, मेरे से बात पूछा उन्होंने मेरे से पूछा था आप कोई कविता लिखते हो? मैंने कहा नहीं, मैं कविता तो नहीं लिखता लेकिन बोलता ज़रूर हूँ। तो सुनाया आपने? हाँ, फिर मैंने उन्हें कविता सुनाई थी। एक छोटी सी पंक्ति हमारे लिए। हाँ, कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था वह अशुद्ध था, वह बर्बर था वह अशुद्ध था, हमने उनको शुद्ध किया, हमने उनको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। आज बंदावर कफन शीश पर जिसको आना है आ जाओ, चाओ माओ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ, जिसके रन से बनता है रन का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना, जिसके केसर की कीमत तो केवल सर है और कोहिनूर की कीमत जूते 5000 अमर है। रन के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सनसन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, फिर चाहे पेकिंग वाला हो या हो रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए मेरे ख्याल से। बहुत शानदार तरीके से इन्होंने जिस तरह से नरेट किया उसको, बहुत खूबसूरत। और बच्चों से भी मुलाकात हुई, आपसे मुलाकात हुई? जी, हमसे मुलाकात हुई और हमने उनसे प्रश्न पूछे। जैसे हमने उनसे पूछा कि सफलता के लिए हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे उसकी तरफ हमने मेहनत करनी चाहिए, और उनने अपने विचार हमें बताए और उन्हें बताया कि हमें कैसे अपना लक्ष्य जो है वो पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। आपसे? जी, मेरे से बात हुई। मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि जो हमारा मोटिवेशन है, दृढ़ निश्चय को हम रोज़ जो है कैसे कायम बना के रख सकते हैं। उन्होंने भी हम बच्चों से प्रश्न पूछे कि जैसे कि आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है और आपको यहाँ आने का मौका क्यों मिला। कुछ ने उत्तर दिए कि उन्हें पेंटिंग्स बनाई थी, कुछ ने कहा कि स्लोगन, कुछ ने कहा कि कविताएं। मैंने ये पेंटिंग बनाई थी, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक रेल है जो कि हमारे भारत के हर एक कोने को जोड़ रही है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो गोल्डन टेम्पल है, यहाँ हमारी कश्मीर के हाउस बोट्स हैं, ये हमारा हवा महल है, ये राजस्थान के महल हैं, और ये हमारा तमिलनाडु, ये हमारे मीनाक्षी टेम्पल, जो कि यह दर्शाता है कि कैसे हमारी वंदे भारत जो है पूरी भारत को कण कण को जोड़ रही है। एक अध्यापिका है हमारे साथ में। मैम, आपने अपना नाम बता दीजिए। मैं मीनाक्षी कौल डीपीएस कटरा से हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अध्यापिका हैं, बाकायदा मोदी जी आपसे भी मुलाकात हुई होगी, लेकिन क्या जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा है उसके बाद पीएम मोदी की पहली, ये इलाका अब बहुत ज़्यादा सुरक्षित माना जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्सेस यहाँ पे लगाई गई हैं। क्या अब लगता है ठीक है सब कुछ? हाँ सर, बिल्कुल सब ठीक था। आज तो हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ हफ्ते पहले ऐसा युद्ध वाला माहौल था। बिल्कुल वो कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं लग रही थी आज के दिन में। आज के दिन तो हमें बस ये लग रहा था कि मोदी जी का सपना साकार हो गया। कटरा से जब हम श्रीनगर की ये ट्रेन यात्रा शुरू हो चुकी है, कितना फ़ायदा होगा? सर बहुत ज़्यादा। इससे तो हमारा व्यापार बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, हमारा ओवरऑल हमारी इनकम मतलब इससे बढ़ेगी, तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगी और यात्रियों के लिए भी बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी कि उनका जो अब यातायात का ये रहेगा वो बहुत इजी हो जाएगा। तो यातायात इजी होगा और लोगों को और स्टूडेंट्स को खासतौर पे और लोगों को खासतौर पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बेहतर मिलेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, कटरा, श्रीनगर रेलवे। इस समय हम मौजूद हैं कटरा श्रीनगर उसी रेल ट्रैक के करीब और यहाँ पर से हम सफ़र करने जा रहे हैं सीधे
कटरा की तरफ आपको दिखाएंगे। रास्ते में जो तमाम तरह की टनल्स मिलती हैं वो कैसी हैं और किस तरह से ये टनल हमारे इस रूट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से तमाम टनल्स बनकर तैयार हुई, जिस तरह से तमाम बड़े बड़े ब्रिजेस बनकर तैयार हुए, वो कैसे दिखते हैं जब आप सफ़र कर रहे होते हैं। चिनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज हो, वो सारी तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ एक सफ़र पर। न्यूज़ नेशन इस समय कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन के अंदर मौजूद है, जो कि कटरा से संगलदान तक आई और संगलदान से अब हम निकल रहे हैं कटरा की तरफ वापस। और इस दौरान हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया गया, उसको तैयार किया गया और अब वो आखिरी पड़ाव पे आया जब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा वंदे भारत को हरी झंडी दिखा करके इस ट्रेन को रवाना किया। संगलदान से हम कटरा के बीच सफ़र करेंगे। ये जो दूरी है टोटल, अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, 272 किलोमीटर की दूरी है जो कटरा से श्रीनगर तक की दूरी है। और इस समय हम ड्राइवर कैब में मौजूद हैं। ट्रेन मैनेजर जो है वो यहाँ पर तैनात हैं, उनके असिस्टेंट तैनात हैं। लेकिन आप देखिए, सबसे पहले एक टनल, ये टनल आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर किस तरह से ये टनल तैयार की गई। इससे पहले आप देखें कि करीब 38 टनल जो है इसी तरह की घुमावदार टनल भी हैं। आप देखिए किस तरह से घूम जाती है पूरी टनल और किस तरह से अंदर टनल जो है सिस्टम तैयार किया गया है। बाकायदा लाइट्स का लगाई गई हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए वेंटिलेशन की भी सुविधा है और तमाम इक्विपमेंट्स जो हैं वो अंदर लगाए गए। हाईटेक टनल के तौर पर इसको जाना जाता है। तो आप देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो अब मूवमेंट कर रही है कटरा के लिए। हमें करीब सवा घंटे का समय जो है माना जा सकता है, सवा घंटे से 1.5 घंटे का समय जो है लग सकता है। लेकिन अगर कल जब इससे सफ़र होगा आम जनता का, यानी पब्लिक जब सफ़र करेगी, तो सुबह 8:10 पर ये ट्रेन जो है मूव करेगी कटरा से और श्रीनगर पहुंचेगी 11:10 पे। यानी करीब करीब मान के चलें कि 3 घंटे का सफ़र जो है ये रहने वाला है। और इस दौरान हम आपको जानकारी भी देते रहेंगे। या आप देखिए कवच सिस्टम तमाम हाईटेक सिस्टम से लैस है वंदे भारत एक्सप्रेस और उसी को चलाया जा रहा है। जैसा कि जानकारी मिल रही है, 2 ट्रेनें अभी अप डाउन में हैं और आने वाले समय में कुछ और ट्रेनें भी जो हैं उनकी शुरुआत की जाएगी। तो अभी हम टनल से निकल रहे हैं, लेकिन 2 खास चीज़ें हैं इस रूट पे। वो है वंदे भारत तो है ही है, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे चिनाब ब्रिज जो है दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज जो है, उसके ऊपर से ये ट्रेन गुजरेगी, वो भी नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। और अंजी ब्रिज जो है, जो केबल ब्रिज है, वो भी आपको दिखाएंगे किस तरह से वहाँ से जब ट्रेन गुजरती है तो कितना समय लेती है, कितनी स्पीड होती है और साथ में कितना सुरक्षित सफ़र है आने वाले समय में। तो चलिए, सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। बीच बीच में हम आपको वो नज़ारे भी दिखाते रहेंगे। अब मैं मौजूद हूँ जो कटरा की तरफ मूवमेंट कर रही है T50 टनल के अंदर इस समय मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं टनल के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। T50 टनल जो है वो सबसे बड़ी टनल है और उसके अंदर से हम लोग गुजर रहे हैं। जो स्पीड है इस समय करीब 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। वो लगातार आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये जो टनल है आप देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से इसको तैयार किया गया है, कितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर देने की कोशिश की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर उसमें तमाम तरह के इक्विपमेंट, जैसा मैंने पहले बताया, वो लगाए गए हैं। लेकिन ये इस प्रोजेक्ट की सबसे लंबी टनल है और ओवरऑल सबसे लंबी रेल टनल है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक टनल मानी जा सकती है। तो अब हम जब मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें अंजी ब्रिज और चिनाब ब्रिज जो है वो भी मिलेगा। जब आप श्रीनगर से कटरा की तरफ जब जाते हैं तो पहले आपको T50 टनल मिलती है, उसके बाद आपको चिनाब ब्रिज मिलता है और चिनाब ब्रिज के बाद जो है आपको अंजी ब्रिज मिलता है। तो अब देखिए हम बाहर आ गए हैं टनल से होते हुए हम बाहर निकल चुके हैं और अब फिर एक टनल के अंदर हम आ चुके हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे करीब 38 टनल जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टनल मानी जा रही हैं। धीरे धीरे हमारा रास्ता जो है चिनाब ब्रिज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। रियासी के आगे चिनाब ब्रिज जो है वो हमको मिलेगा। रियासी से पहले ही हमें चिनाब ब्रिज मिलेगा, उसका नज़ारा भी हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अब वो समय आ चुका है जब हमें आपको चिनाब की तस्वीरें दिखानी है। चिनाब ब्रिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
उसका इनॉग्रेशन किया और उसी ट्रेन के अंदर इस समय हम मौजूद हैं जो कि चिनाब ब्रिज से होते हुए गुजरेगी। कैसा है वो नज़ारा, वो देखने के लिए हम इस समय ड्राइवर कैब में मौजूद हैं। ट्रेन मैनेजर और अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आप देखिए टनल के अंदर से हम अभी होते हुए गुजर रहे हैं। ये टनल नंबर 37 है और 37 टनल से गुजरते ही जब आप कटरा की तरफ मूव करते हैं तब आपको चिनाब ब्रिज मिलता है। पहले आप देखिए ये टनल जो कि सीधे कनेक्ट कर रही है चिनाब ब्रिज को और यहाँ से निकलते हुए अब हम सीधे चिनाब ब्रिज की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। चिनाब ब्रिज जो कि 359 मीटर ऊंचा है और दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस चिनाब ब्रिज बनकर तैयार हुआ था। इसमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चिनाब ब्रिज के बारे में बताएं, कई तरह के मॉडल्स खासतौर पे सामने रखे गए थे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का लास्ट मॉडल जो था, जो चिनाब ब्रिज आज आप देख रहे हैं जिसमें आर्क है बड़ा सा, वो बनकर तैयार हुआ। 1.3 किलोमीटर की डिस्टेंस है टोटल, इस लंबाई है इसकी और अभी टनल्स के से होते हुए हम गुजर रहे हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया करीब 38 टनल हैं और बहुत ही हाईटेक टनल्स जो है वो तैयार की गई है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कटरा से श्रीनगर के बीच की दूरी जो करीब 272 किलोमीटर की दूरी है वो बहुत ही कम समय में पूरी की जा सकती है, यानी कि 2 घंटे 58 मिनट में, जिसमें करीब घंटों का समय लगता था। तो अभी देखिए कुछ ही सेकंड्स में अब चिनाब ब्रिज के दर्शन आपको होने जा रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये रेल रूट USBRL काफ़ी महत्वपूर्ण रेल रूट है। न्यूज़ नेशन ने लगातार इस रेल रूट को कवर किया है। 10 सालों से ये बनता हुआ आ रहा है, लेकिन जो 11 साल में बनकर तैयार हुआ है ये अपने आप में जो इंजीनियरिंग है उसका नायाब नमूना कहा जा सकता है। अब देखिए निकलने ही वाले, देखिए हम निकल गए, टनल 37 से बाहर निकल गए। अब चिनाब ब्रिज जो है अब उसके ऊपर हमारा है, सुरक्षा के खास इंतजाम चिनाब ब्रिज पे आप देख सकते हैं और इसी से हम गुजर रहे हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं, जहां से चिनाब नदी आप देख सकते हैं। यहाँ से चिनाब नदी देखिए, यहाँ से साफ तौर पे आप देख सकते हैं और पहाड़ियाँ देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ से आप देखिए कि चिनाब ब्रिज जो है उसके ऊपर से करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो गई है। कोशिश की जा रही है थोड़ा सा धीमे करके, ताकि लोगों को इस ब्रिज का नज़ारा दिखाया जा सके। आप देखिए कितने बेहतर तरीके से इसको तैयार किया गया है चिनाब ब्रिज को। चिनाब ब्रिज के ऊपर से अब हम गुजर रहे हैं, तो अपने आप में इंजीनियरिंग का कमाल नायाब तरीका है ये। और लगातार हमने आपको इसकी तस्वीरें दिखाई हैं। इसी तस्वीर को हमने दिखाया था आपको तब जब इसके ऊपर कोई भी रेल ट्रैक नहीं था। एक समय में जब हमने तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से डेवलपमेंट हुआ इसका पूरा इस चिनाब ब्रिज का, वो हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। प्रधानमंत्री ने बाकायदा यहाँ से इसका इनॉग्रेशन किया था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 359 मीटर की ऊंचाई पर ये ब्रिज बना हुआ है, जिसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं इस समय। तो काफ़ी रोमांचित करने वाला है, क्योंकि अगर देखें सुरक्षा के मद्देनज़र देखें तो सुरक्षा के मद्देनज़र करीब 8 रेक्टर स्केल के पैमाने पर की तीव्रता का भूकंप ये सहन कर सकता है। इसके अलावा आपको बताएं कि करीब 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चलेगी उसको भी ये सहन कर सकता है। ऐसे तमाम चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। लेकिन आप देखिए 1.30 किलोमीटर का ये ब्रिज जो है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रिज है। कनेक्टिविटी के लिहाज से लगातार हमने कोशिश की इस ब्रिज को आपको बहुत करीब से दिखाएं, लेकिन ट्रेन के अंदर चूंकि हम इस समय मौजूद हैं इसलिए आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये बड़ा चिनाब ब्रिज जो है चिनाब नदी के ऊपर जो बना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब है बारी अंजी ब्रिज की। अंजी ब्रिज को भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस रेल रूट पर तैयार किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, कटरा, श्रीनगर। वंदे भारत। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।